हरि ओम। प्रभु जी, कई दिनों से बारिश हो रही है और गंगा जी अपने पूरे विस्तार में हैं, लेकिन आप लोगों के मैसेज आए थे कि गंगा जी के दर्शन नहीं हुए बहुत दिनों से, तो हमने कहा आप लोगों को गंगा जी के दर्शन करा दें। और गंगा जी में जहाँ जहाँ बैठ के मैं आप लोगों से बातें करता था ना, वो सारे पत्थर, वो शिलाएं सब गंगा जी के आगोश में चली गई हैं। गंगा जी ने कुछ महीनों के लिए उनको अपने आगोश में ले लिया है, अदृश्य हो गए हैं, कुछ थोड़े थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। एक ये पत्थर भी था जिस पर मैं बैठता था प्रभु जी, ये देखो, ये भी गंगा जी ने, ये देखिए चारों तरफ गंगा जी ने इसको पानी में ला दिया है। ये देखो, इस पर बैठ के मैं आपसे बातें करता था, लेकिन मेरा मन हो रहा है कि मैं इसी पत्थर पर बैठ के आपसे बातें करूं। अगर गंगा जी की अनुमति मिल गई तो एक भूमिका में आपसे बात करके फिर आपको काठमांडू ले चलेंगे प्रभु जी। काठमांडू में फिर आपके साथ सत्संग करेंगे, एक वीडियो है हमारे पास। अभी तो आप गंगा जी का आनंद लीजिए, इनकी लहरों का आनंद लीजिए। ये देखिए, गंगा जी की लहरें, ये देखिए अपने उफान पर हैं गंगा जी। देखिए अटखेलियां कर रही हैं ये हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के साथ। ये पर्वत श्रृंखला है ना, ये देखिए, और इसके साथ ही गंगा जी टकरा रही हैं, अटखेलियां कर रही हैं, आंख मिचौली खेल रही हैं। ये देखिए, और यहाँ से ये ऋषिकेश की तरफ जा रही हैं। करीब 250 किलोमीटर बाद यहाँ से वो ऋषिकेश पहुँचेंगी। हरिओम। बैठूं, बाकी सारे पत्थर तो गंगा जी के आगोश में समा गए। गंगा जी ने मुझे अनुमति दे दी। कई लोगों के मैसेज आते हैं कि पानी में मत बैठा करो, प्रवाह बहुत तेज है, लेकिन गंगा जी ने आप लोगों से बात करने के लिए अनुमति दे दी है। प्रभु जी, मैं जब 2 वर्ष पहले एक यात्रा पर गया था, लद्दाख से भूटान, नेपाल भी। तो नेपाल में काठमांडू, पोखरा और मुक्तिनाथ की यात्रा की। प्रभु जी, काठमांडू आप सबने देखा होगा, पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए होंगे। वहीं पर एक काली देवी जी का मंदिर है, देवी जी के भी दर्शन किए होंगे। लेकिन प्रभु जी, काठमांडू तो मंदिरों का शहर है, तीर्थ है। 50 से अधिक ऐसे मंदिर हैं जहाँ की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है प्रभु जी। मैं रहा हूँ वहाँ पर, और मेरी तो इच्छा वही रहती है ऐसे स्थानों पर जाके किसी वीतरागी संत से मिलना, किसी विरक्त संत के बारे में जानकारी लेना, और संयोग से मुझे वहाँ शिवपुरी बाबा की समाधि में जाने का और रहने का अवसर मिला। काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर है, उस मंदिर से थोड़ा एक पहाड़ी पर जाते हैं, करीब आधे घंटे का रास्ता होगा।
और वहाँ पर एक जंगल है, उस जंगल में समाधि है शिवपुरी बाबा। उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। शिवपुरी बाबा केरल में उनका जन्म हुआ और 137 वर्ष तक वो रहे। और 137 वर्ष की अवस्था में जो मैं आपको दिखाऊंगा जंगल, उस जंगल में उन्होंने समाधि ली, वहाँ उनकी समाधि है। बचपन में ही उनके माता पिता चले गए थे, 1826 में उनका जन्म हुआ होगा। और उनके दादा जो हैं वो टीपू सुल्तान के राज दरबार में ज्योतिषी थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के विद्वान, ज्योतिषी, आध्यात्मिक पुरुष, राजा महाराजाओं भी उनका सम्मान करते थे। और अंग्रेज़ों के शासन काल में ब्रिटेन तक, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन में हमारे योगियों की, हमारे ऋषियों की, हमारे महात्माओं की सम्मान होता था, उन्हें बुलाया जाता था। आजकल जब हम इन लोगों की आपको बातें करते हैं ना, संत महात्माओं के बारे में बताते हैं ना, तो बहुत सारे मैसेज आते हैं हमारे पास। नए दौर के लोग हैं, दरअसल वो लोग अपनी भौतिक सत्ता में, संसार में, इतने सब में, इसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। तथाकथित बुद्धिजीवी लोग अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल उसी में करते हैं, उसी में पूरा जीवन उसी में चला जाता है। तनाव भी रहता है, आनंद नहीं होता है, लेकिन जो खिड़की में जो फिट कर रखा है ना, वही रहना चाहते हैं, चश्मा नहीं बदलना चाहते। शिवपुरी बाबा बचपन में माता पिता नहीं रहे, अपने दादा के साथ रहे, जो टीपू सुल्तान के दरबार में ज्योतिषी थे। रिटायर होने के बाद उन्हें लगा अब आध्यात्मिक साधना करना है, कहीं जंगल में जाना है, तो शिवपुरी बाबा उनके साथ हो लिए और वो नर्मदा गए। वहाँ 25 वर्ष उन्होंने साधना की और दादा के जाने के बाद वो विरक्त हो गए शिवपुरी बाबा। और जो दादा ने निर्देश दिए थे उसका उन्होंने पालन किया। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप जिज्ञासु हैं, साधक हैं, कोई एक सूत्र पकड़ लीजिए और उस एक सूत्र के सहारे आप अपने जीवन में, आंतरिक यात्रा में विस्तार करते जाएंगे और आपको मंजिल भी मिलेगी। शिवपुरी बाबा बोध होने के बाद उन्होंने यात्रा की, यूरोप की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, और उन्होंने अपने जीवन में 25,000 मील, एक मील में कितना किलोमीटर होता आप जानते हैं, 25,000 मील की पैदल यात्रा की उन्होंने। और बाद में आ गए काठमांडू, नेपाल, पशुपतिनाथ के आगे जंगल में, वहीं आके रह गए, वहीं उनका शरीर पूरा हुआ। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चला? हमें तो बाबा जी की कृपा से ही सब पता चलता है ऐसे स्थानों का। हुआ ये कि नेपाल के राज दरबार में, सचिवालय में कोई काम करने वाले एक साधक हैं, विष्णु कुमार तिमिल सिन्हा, और वो तपोवनी माता संत सुभद्रा से बहुत प्रभावित रहे। जब भी भारत आते हैं माता जी से जरूर मिलने जाते हैं, जहाँ भी होती हैं। अभी आजकल हरिद्वार में है तो वो हरिद्वार में सब परिवार मिलने आते हैं। और रायवाला के जिन मौनी बाबा की हम बात करते हैं ना, उन मौनी बाबा के आश्रम में भी वो जाते हैं। बहुत अच्छे साधक हैं, आध्यात्मिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी है। कभी उनसे चर्चा हुई होगी माता जी से मेरे बारे में, और उनका एक दिन मैसेज आया प्रभु जी। उनके शब्दों को पढ़कर, उनके भाव को पढ़कर मुझे लगा जरूर कोई असाधारण जीवात्मा है, प्रभु ने किसी विशेष उद्देश्य से भेजा है। और जब मैं नेपाल गया, काठमांडू गया, तो मैं उनके घर में रहा, उनका आतिथ्य मिला। वहीं से मुझे पता चला कि उनके पिताजी शिवपुरी बाबा के भक्त थे, अंतिम समय तक उनके साथ रहे और
विष्णु जी ने भी शिवपुरी बाबा का सानिध्य प्राप्त किया और 137 वर्ष की अवस्था पे जब उनका शरीर पूरा हुआ, उन्होंने समाधि ली, तो विष्णु जी से एक गिलास पानी मांगा, पानी पिया और वहीं उनका शरीर पूरा हो गया। उनके सामने वो साक्षी रहे बचपन में। मैंने उनसे कहा मुझे तो उस स्थान पर जाना है, विश्राम करना है, और मुझे अनुमति मिल गई बाबा जी की कृपा से और मैं उस जंगल में रहा। तो प्रभु जी शिवपुरी बाबा के बारे में पता चला। विरक्त थे, वीतरागी थे, कुछ नहीं, और उनको ब्रिटेन में उस समय जॉर्ज चतुर्थ का शासन जब था तो उनको बुलाया और उसके बाद उन्होंने 18 बार यात्राएं की ब्रिटेन की। वहाँ की महारानी ने उनको बुलाया जानने के लिए, समझने के लिए, भारत के योगियों के बारे में जानने के लिए। ब्रिटिश के ज़माने में मेरे ख्याल से पहले योगी रहे, संत रहे, जिनको महारानी ने अपने वहाँ राज दरबार में बुलाया, शाही परिवार से मुलाकात की। तो एक वीडियो मेरे पास है, हालांकि वीडियो तो सांसारिक है, गृहस्थ वालों के लिए है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ था, तो मैंने कहा इस बहाने इस भूमिका के साथ आपको वो वीडियो अपलोड कर देते हैं। आप लोग उस जंगल को देख लीजिए, स्थान को देख लीजिए और वो जो संवाद हुआ उसको सुन लीजिए। शायद 2 पार्ट होंगे तो दोनों पार्ट सुने। उद्देश्य ये है प्रभु जी कि हमारे भारत के ऋषि मुनि संत महात्मा हमेशा से रहे हैं, जिनका प्रारब्ध होता है, जिनकी पात्रता होती है, उनसे उनका मिलना होता है, उनके साथ उनका संवाद होता है। पूरी दुनिया उनके लिए एक होती है। कहाँ केरल, कहाँ भारत, कहाँ नेपाल और कहाँ पूरे यूरोप, अमेरिका और ब्रिटेन। पैदल यात्रा पूरे देश और विदेश की 25,000 मील। ये होता है उनके आभा मंडल का प्रभाव, ये होता है उनके विकिरण का प्रभाव। हम लोग तो बस तीसरे आयाम तक रहते हैं। ये संसार है जितना दिख रहा है, बस इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना ऊंचा है, इससे आगे जाना ही नहीं चाहते। एक चौथा आयाम भी है, उस चौथे आयाम से हम ज्ञानगंज जैसे अदृश्य स्थानों के बारे में जान सकते हैं। आयाम तो 7 हैं, हम 3 ही को जान पाए हैं। कभी बताऊंगा इसके बारे में। अभी आप चलिए हमारे साथ पशुपतिनाथ मंदिर के ऊपर उस जंगल में यात्रा कीजिए और गृहस्थ के लिए ही कुछ बातें की हैं, उन बातों का आनंद लीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। इस समय हम काठमांडू में एक जंगल में, और जंगल के बीच में एक समाधि है, एक परम चेतन सिद्ध संत की, शिवपुरी बाबा। वो यहाँ रहते थे। ये जो सामने आप कुटिया देख रहे हो जंगल के बीच में, ये देखिए चारों तरफ जंगल है। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ चारों तरफ, ये जंगल है। आर्मी एरिया है, इसके बाद आर्मी की पोस्ट है, लेकिन वैसे ही पूरा जंगल है। और जंगल में ही ये कुटिया है, किचन है, लोगों के आने जाने के लिए देखिए बना हुआ है। और ये बाबा जी की समाधि है। शांत एकांत स्थान पर आप जाके बैठते हैं। तो ये शिवपुरी बाबा 137 वर्ष की अवस्था में उन्होंने यहीं पर अपना ये शरीर छोड़ा था, ब्रह्मलीन हुए थे। तो मैं जिनका यहाँ पर अतिथि हूँ, अतिथि ही कहेंगे, जिनके घर पर हूँ, विष्णु जी। तो विष्णु जी के पिताजी उनकी बहुत सेवा करते थे और
बचपन में विष्णु जी को भी उनके दर्शन हुए और उनके सामने ही बाबा का शरीर शांत हुआ। तो ये जंगल है, पशुपतिनाथ मंदिर से करीब 15 मिनट का रास्ता है, पहाड़ी पर जंगल में। और ये बिल्कुल गहरा जंगल है, देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप जंगल को। तो इस समाधि के बाद उन्होंने एक छोटा सा यहाँ कुटिया बनाई हुई है, ये देखिए। इस कुटिया में वो खुद रहते हैं, 2 भाई हैं, तो कोई ना कोई यहाँ पर रात्रि में विश्राम करता है, यहाँ रहता है और समाधि की देखभाल होती है। यहाँ पर ये अन्नपूर्णा है, ये देखिए अन्नपूर्णा है। तो सुबह लोग 6 बजे से आ जाते हैं। आज मैंने देखा है सुबह 6 बजे के लोग आए, शहर के लोग इतनी लंबी पैदल यात्रा, यहाँ कोई साधन नहीं आता, यहाँ आपको पैदल आना होता है। रोड तक तो आप उससे आते हैं, उसके बाद आप यहाँ से पैदल आते हैं और पैदल आके फिर आप यहाँ बैठते हैं समाधि मंदिर में, और समाधि मंदिर में बैठने के बाद ध्यान करते हैं, करके चले जाते हैं। तो मेरी बड़ी इच्छा थी जब मैं भारत में था कि मैं काठमांडू जाऊँगा, तो मैं शिवपुरी बाबा के बारे में मैंने सुना था कि एक सिद्ध संत ने यहाँ पर समाधि ली। दिवराहा बाबा की तरह विरक्त संत थे। दिवराहा बाबा मचान में रहते थे, वो यहाँ नीचे रहते थे जंगल में, छोटी सी कुटिया बना के जंगल के बीच। लोग आते जाते थे, जैसे दिवराहा बाबा यमुना के किनारे रहते थे, तो ये यहाँ जंगल में रहते थे। यहीं इनका शरीर पूरा हुआ 137 वर्ष की अवस्था पर। आज भी यहाँ पर वो एनर्जी, वो वाइब्रेशंस, वो सब महसूस हो रही है। तो और मुझे सौभाग्य मिला यहाँ आने का, इस प्रकृति के इस ऊर्जावान इस जंगल में। मेरा तो कुछ संयोग ऐसा बन रहा है ठाकुर जी की ऐसी कृपा से कि मुझे ज़्यादातर जंगल में ही आना पड़ रहा है। उस तरफ आप देख रहे हैं वो आर्मी है, तो इसलिए मैं आपको फ़ोटो नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की आर्मी है, वहाँ फ़ोटो लेना सब मना है। आज यहीं पर बैठने का मन है, तो कुछ समय तक यहाँ बैठेंगे, देखेंगे। आपसे आज यहीं बातें कर लेते हैं, कहीं तो बातें करना होती हैं ना, तो यहाँ इससे अच्छा स्थान नहीं है बातें करने का। जो मुझे लगा कि आज आपसे यहीं पर बैठ के बातें हो जाएं। जंगल में बात करने का आनंद ही कुछ है। और इस जंगल में प्रभु जी बंदर अंदर भी बहुत हैं, और इस समय देखिए विश्राम कर रहे हैं। ये आप देख पाएँ अगर, ये देखिए विश्राम कर रहे हैं। बैठे बैठे बंदरों को सोते हुए आपने, पेड़ों पर तो सो जाते हैं बंदर, कहीं भी सो जाते हैं। उनको अगर नींद आ रही है तो उस समय वो देखिए ज़्यादातर पेड़ों पर सोते हैं, लेकिन ये देखिए सो रहे हैं। ऐसी अवस्था आपने बहुत कम देखी होगी। तो लोग कहते हैं कि सो नहीं रहे हैं, बोले ध्यानावस्था में बैठे हैं। दरअसल क्या हुआ कि भोजन का समय हो गया, तो मैंने सोचा भोजन कर लिया जाए। तो ये भोजन है। यहाँ क्या है ना, जंगल में यहाँ तो चूल्हा है, एक चूल्हे में लकड़ी जला के चाय बनाते हैं, और यहाँ जो रहते हैं 2 लोग, वो अपने लिए भोजन बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, उनके चूल्हे में ही जो तरीका बताया था, ये आलू हमेशा साथ रहता है। मैंने आपको दिखाया था कहीं वहाँ जंगल में, माधोपुर में, वहाँ शकरकंदी था, तो ये आलू डाल देता हूँ चूल्हे के अंदर, और अभी भुन गया। अब इसको आप खा लीजिए। इसमें आपका ये नमक है, और चाहो तो हरी मिर्ची नमक से लगा के खा लीजिए। अभी भोजन का समय हो गया, तो सोचा चलो आपसे बातें भी करते रहेंगे और भोजन भी होता रहेगा।
गुरु शब्द से लोग यहाँ पे बड़े भ्रम में पड़ जाते हैं कि गुरु की क्या ज़रूरत है। गुरु अच्छी दो बातें करने लगते हैं, वो गुरु हो गया। अच्छी बात बताई, वो गुरु हो गया। माता सबसे पहली गुरु होती है। वो आपको कुछ चीज़ें सिखाती हैं, कुछ चीज़ें आपके प्रारब्ध से आती हैं। माँ गुरु तो होती है, लेकिन उसके पहले भी एक आदि गुरु होता है जो हमारे अंदर है, अंदर अवस्थित है, जो हमारे प्रारब्ध के साथ हमारे साथ आता है। उस गुरु का हमें जन्म से ही भाव होता है, बोध भी होता है, वो हमारी रक्षा भी करता है, वो हमें दिशा भी देता है, वो मार्गदर्शन भी करता है हमारा। लेकिन धीरे धीरे हम अपनी बुद्धि से बुद्धि लगाने लगते हैं ना जब, और हमें लगता है कि ये हम कर रहे हैं, श्रेय हम ले लेते हैं खुद को। माँ हमारे संस्कारों को प्रवेश करती है। आप देखो, जब बच्चा जन्म लेता है ना, और जब उसे भूख लगती है तो माँ के बक्ष स्थल से दूध कैसे पीता है, सोचो उसे। कौन बताता है? आप कहोगे माँ बताती है। नहीं, माँ तो तरीका बताती है बाद में। वो खुद ढूंढ लेता है उसका जो आदि गुरु है, जो उसके अंदर बैठा हुआ है, जो चेतन स्वरूप है, जो हमारे आपके अंदर सबके अंदर है। वो बताता है कि यहाँ तुम्हारा भोजन है। इस माँ ने गर्भ से तुम आए हो, इस माँ के गर्भ से ये तुम्हारा भोजन देगी जब तक तुम्हारा शरीर एक स्थिति तक ना पहुंच जाए। जब तक तुम अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करना जान जाओगे, तब तक तुम्हें सब वो अंदर से बताता है। और बच्चा माँ के बक्षस्थल पर आते ही उस स्थान पर अपना मुंह रख के और दूध सक करने लगता। और सक करना कैसे माँ बताएगी? और वो ढूंढ लेता है हाथ से, इशारे से, उसे पता होता है। और माँ उसे सपोर्ट करती है कि ऐसे पोज में आ जाएगी कि बच्चा आसानी से दूध पी सके। ऐसा पोज बना लेगी कि बच्चा दूध को सक कर सके। लेकिन वो सक करना तो माँ ने नहीं बताया। 2 दिन का बच्चा कैसे बताएगी कि वो दूध को कैसे पीना है? कैसे बताएगी? गाय का बछड़ा खड़ा होते ही केवल जो गाय वाला है ना, बच्चे को थन के पास लाके छोड़ देता है। उसके बाद वो अपने आप मुंह लगाता है और दूध पीने लगता है। और माँ भाव से उसे देखती है। अब उसे पीना किसने सिखाया? कि मुंह खोलना है, गाय के थन को अपने मुंह में लेना है, इससे तो दूध आ नहीं जाएगा। आसानी से आता भी नहीं है। जो लोग दूध दोहते हैं ना, उनसे पूछो, एक खास तरह की स्थिति में ऐसे ऐसे करना पड़ता है, तब जाके वो दूध आता है। हम और आप तो कर भी नहीं सकते हैं ठीक से। लेकिन वो जो जन्मता बच्चा है, जो गर्भ से अभी आया है, और कुछ घंटे बाद ही वो खड़ा हो जाता है और वो दूध सक करने लगता है। उसके अंदर जो बैठा हुआ है ना, वो उसको गाइड करता है, ये तुम्हारा भोजन है, यहाँ से तुम्हारा पोषण होगा। ऐसे ही बच्चे का है। बच्चा अपने आप ढूंढ लेता है, उसे यहाँ से दूध चाहिए। भूख लगती है, वो हाथ करने लगता है। आप अपनी छाती पर नवजात शिशु को लेके उसे पट्टे लिटा के पेट के बल, और आप देख रही है, उसे भूख लगेगी, वो अपने आप वहाँ तक पहुँच जाएगा और अपना भोजन ग्रहण करने लगेगा। माँ तो केवल उसको थोड़ा सपोर्ट भर देती है। वो देती नहीं है, बुद्धि लगाती है कि ये है, ऐसे करो, ये यहाँ से पियो, और खुश होती है। उसके भाव आते हैं ना, इसलिए वो बुद्धि लगाती है। गाय भैंस जानवर वो तो नहीं कह सकते, वो तो पकड़ नहीं सकते कि बेटा लो, ये है, यहाँ से पियो, ऐसे करो। नहीं करती ना। माँ को भी करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा अपने आप थोड़ी देर में जगह ढूंढ लेगा। आप बस केवल उस तक पहुँचाना है, आपका काम है। वो अपने आप
अपना मुंह खोलेगा और उसे पता है कैसे दूध पीते हैं, वो पीने लगेगा। ये कैसे पीते हैं ये कौन बताता है? ये हमारा आदि गुरु बताता है। हमारा आदि गुरु हमारे अंदर है। तभी हम कहते हैं क्या, जिसका कोई गुरु नहीं है वो आदि शिव को अपना गुरु बना ले। उस शिव तत्व जो आपके अंदर है वही आपका गुरु है। बस आपको उस तक जाने की जरूरत है। वो आपको गाइड करेगा, वो आपको मार्गदर्शन करेगा। ये जो एग्जाम्पल बता रहे हैं ये देखो ना, आप बताओ आपने कहाँ बुद्धि लगाई? उसमें बुद्धि का क्या है? दूध पीता है, भोजन करता है, फिर माँ धीरे धीरे फिर वो माँ के साथ रहता है। फिर माँ उसे सिखाती है, उसको खड़े होने तक सिखाती है, उसकी उंगली पकड़ती है, 1-2 कदम चलना सिखाती है, फिर वो अपने आप चलने लगता है। उसे चलने में मज़ा आने लगता है। फिर वो बार बार आपसे करता है कि पकड़ो पकड़ो मुझे। बचपन में देखो ना, बच्चों के जन्म से और बड़े होने तक की हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो आजकल फ़ोटो खींच के रख लेते हैं। ये 1 महीने का, ये 2 महीने का, ये 3 महीने का, ये 4 महीने का, ये हो गया, फ़ोटो खींच के रख लेते हैं। लेकिन उसको जी के देखो, आप जब उसे चलना सिखाते हैं उंगली पकड़ के, उसके बाद फिर वो खुद चलना चाहता है, गति खुद चाहता है। हाईवे पे गुरु केवल आपको पहुंचा सकता है, फिर गति तो आपको खुद देनी है। स्पीड तो आपको चाहिए, लालसा तो आपको चाहिए, ललक आपको चाहिए, जुनून आपको चाहिए, और वो अंदर है हमारे। हम उस पर लेयर चढ़ा के ढक कर देते हैं। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा हुआ, अब देखो घुटनों के बल चलने लगता है। कैसे चलने लगता है? आप तो उसे चलना सिखाते नहीं है। आप तो नहीं कहते कि घुटने पे ऐसे आओ और हाथ आगे करो, पीछे करो, ये करो। वो खड़ा होता है, आप उसे बुलाते हो, आओ आओ आओ, उसके पसंद की कोई चीज़ रखते हो, और पसंद की चीज़ रखते ही ये लक्ष्य है, वो हाईवे है। हाईवे का ये लक्ष्य है। आप हाईवे पे खड़े हो, आपको अपने आप दौड़ना है, जुनून से दौड़ना है, वो चाहिए चाहिए। और आपको आता है नहीं आता का पता नहीं, आप वहाँ पहुँच जाते हो। बच्चे को चीज़ रखा, कोई खिलौना, कोई ऐसी चीज़ है, और वो वहाँ है, और वो आपको दौड़ तक उसको पाना चाहता है, उसको पा लेना चाहता है, उसको ले लेना चाहता है, उसको देख लेना चाहता है। तो वो क्या करता है? ऐसे बैठा होता है ऐसे, और धीरे धीरे चलने लगता है, गति ले लेता है, और वहाँ तक पहुँच जाता है। देखो, आप कोशिश करो, आप दिखाते हो कि उसको ऐसे पोस्चर बनाओ, ऐसे बैठो, ऐसे हाथ आगे करो, अब एक हाथ आगे बढ़ाओ, अब एक हाथ आगे बढ़ाओ। नहीं, आप उसके पसंद की चीज़ उसके सामने रखते हो, और वो दौड़ने लगता है, चलने लगता है, घुटनों के बल चलने लगता है। कृष्ण के सामने माखन रखा तो वो चलने लगे। दूध रखो, उसका भोजन, उसे पता है ये दूध है, खाने की चीज़ है, उसे चाहिए, वो आ जाएगा आ जाएगा। आप उसे बोतल में दूध पिलाते हो, और पिलाने के बाद फिर आपको भूख लगी, आप यहाँ दूध रख देते हो, वो आ जाता है चलने से। ये हुआ उसका दूसरा स्टेप। तीसरे में खड़े होने की स्थिति। आप उसे क्या करते हो? एक उंगली खड़ा होने के, आप उसे उंगली पकड़ के ऐसे खड़े करते हो। पहले ऐसे खड़े करते हो, थोड़ी देर में वो समझ लेता है। फिर आप उसकी उंगली पकड़ते हो, फिर कहते हो धीरे धीरे चलो, गिरने को तो आप संभाल लेते हो। फिर आप उंगली पकड़ते हो, धीरे धीरे चलो। इसीलिए कहा ना, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं कि भाई माँ पिता है, गुरु आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। सिंबॉलिक ये है कि बचपन में ऐसा होता है, हाथ पकड़ के किसी को माँ नहीं चलाती, उंगली पकड़ती है। पहले ऐसे ऐसे करिए, बाद में उंगली पकड़ लो, फिर उसका पूरा वजह, उस पर फोकस भी रहेगा, पूरा ध्यान वहाँ पे रहेगा कि कहीं गिर ना जाए। ये उंगली पकड़ रहा है, इसने कितनी ताकत से उंगली पकड़ी है, हल्की तो नहीं पकड़ी कि गिर जाए। छोटा सा बच्चा है, गिरेगा तो लग जाएगा। तो वो उंगली पकड़ता है तो माँ देखती है उसने कितनी पकड़ है उसकी मजबूत। जब उसे लगता है कि पकड़ मजबूत हो गई है तो माँ कहती है चलो। पहले माँ खुद उंगली पकड़ती है उसके साथ और फिर चलाती है। थोड़े समय बाद वो देखती है खाली उंगली की पकड़ मजबूत अगर उसकी हो गई तो फिर वो ऐसे नहीं पकड़ती है, फिर वो ऐसे ही पकड़ के धीरे 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 चलना सिखाती है। थोड़े समय बाद वो बैठा होता है तो वो आपसे अपेक्षा करता है आप खड़े हो कि खड़े हो। वो ऐसे करता है कि मुझे पकड़ो, मुझे चलना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लक्ष्य तक पहुंचना है। फिर माँ ऐसे करती चलो, फिर वो उसको चलना सिखा देती, देखती है अब अपने पैरों पे खड़ा होना और 2-4 कदम चलना सीख लिया, फिर वो छोड़ देती है। फिर वही वो बैठती है, आ जाओ, वो सामने देख रही है, आ जाओ। और वो धीरे 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 बच्चा चलने लगता है और आने लगता है और माँ तक पहुँच जाता है।
लेकिन माँ इतनी कॉन्शियस रहती है कि अगर वो गिरने को होता है तो वो दौड़ के इतना फासला रखती है कि वो दौड़ के उसको पकड़ ले, उसको चोट न लगने दे। या थोड़ा गिर भी गया थोड़ा सा तो उसको हाल के हाल उसको सहला देती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, चिंता मत करो, मैं हूँ। जब ये हो जाए कि मेरा गुरु मेरे साथ है, आदि शिव मेरे साथ है, तो विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। फिर क्या होता है कि वो डरता है अकेले चलने में, गिर ना पड़े, लेकिन माँ ने एक दो बार उसे गिरने को उठा लिया, उसके हाथ पैर को सहला दिया, उसके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है। अब उसे डर नहीं है, उसे पता है कि मेरी माँ मेरे सामने है, मेरा पिता मेरे सामने है, मेरा भाई मेरे सामने है, मैं कुछ करूँगा तो वो मुझे पकड़ लेंगे। चलता है, दौड़ के चलता है, गिरता भी है तो गिरता है तो संभल जाता है, उसे पता है ना सामने पहुँचना है मेरा, मतलब वो तुरंत पैरों हाथ से रोक लेता है। कैसे, कि कौन सिखाता है उसको? कोई नहीं सिखाता। उसके अंदर वो आता है, उसका आदि गुरु उसको बताता है, वो उसको सिखाता है। और उसके बाद फिर वो जैसे चल लेता है, फिर वो दौड़ने लगता है। विकास देखो, दूध पीने से लेके वहाँ तक की प्रक्रिया देखो, ऐसे ही शिष्य और गुरु की प्रक्रिया। जब शिष्य किसी गुरु के पास आता है और वो समर्पण का भाव रखता है, तो समर्पण के भाव से गुरु उसको पहले तो ज्ञान देता है, उसको सिखाता है कि देखो ये उंगली पकड़ना सिखाता है उसको। पहले वो खुद उसको उंगली पकड़ता है, ऑब्जर्व करता है, उसको देता है ज्ञान देता है, ऐसा करना है, ऐसा करना, ऐसा करो, करो, कराता है। कराने के बाद फिर वो कहता है खुद करो, फिर वो ऑब्जर्व करता है बिल्कुल उंगली की तरह। पहले उंगली पकड़ता है, फिर वो देखता है कि अब ठीक रास्ते पे जा रहा है, तो वो एक उंगली कर छोड़ देता है, लेकिन वो देखता है पकड़ कितनी मजबूत है। अगर पकड़ मजबूत हो गई तो वो अगला लेसन देता है, अब चलना शुरू करो।